गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साधना एक क्रम है। जिस तरह से नदी अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए अपने प्रवाह का निर्माण करती है, रास्ते में बहुत मुसीबतें आती हैं पर वो किसी की परवाह नहीं करती, एक तीव्र वेग से अपनी मंजिल की तरफ दौड़ती हुई चली जाती है। जिंदगी भी नदी के प्रवाह की तरह से दौड़ता हुआ एक क्रम है जो जीव को परमात्मा की तरफ लेकर के जाता है। अब बिंदु आता है परमात्मा की तरफ गति। ये पॉइंट आता है कि हमारी गति, हमारी जो इच्छा है वो परमात्मा तक होनी चाहिए। हमें परमात्मा में जाना है। अक्सर आदमी को देखते होंगे कि वो अपने कमाने खाने की योजनाएं बनाते रहते हैं, परंतु वास्तव में जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने धरती पर अपने जन्म को लिया है उसको भूल जाते हैं। आत्मा परमात्मा के गुणों से ओतप्रोत है और परमात्मा भी आत्मा को अपनी तरफ बुला रहा है। जिस तरह से नदी के सामने कहीं टीले आते हैं तो कहीं खड्डे भी आते हैं, परंतु वो अपने प्रवाह से, प्रचंड प्रवाह से उन सब की कोई परवाह नहीं करती। उसके पास अपनी निजी इतनी क्षमताएं होती हैं, निजी क्षमताएं, कि उन सब को पाटती हुई चली जाती है और आगे बढ़ती रहती है। ऐसे ही आपके पास भी अपनी निजी क्षमताएं हैं। आदमी का जीवन मुक्त होने के लिए बना है। मुक्ति आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। आत्मा का प्रधान गुण सतोगुण है। सतोगुण ब्रह्म का ही प्रतिबिंब है। सतोगुण ब्रह्म का ही प्रतिबिंब है। दया, करुणा, वात्सल्य, स्नेह, सहृदयता, आत्मीयता, उदारता, सेवा, सहायता, ये सतोगुणी गुण होते हैं। अब ईमानदारी से देखेंगे, आपके इस वर्तमान जीवन में ये गुण कितने क्रियाशील हैं। जब आपके अंदर सतोगुण क्रियाशील होगा तभी आप अपने स्तर को ऊंचा उठा पाएंगे।
मन के गुण सहज स्वाभाविक रूप से हमारे ऊपर क्रियाशील हो जाते हैं, पर सतोगुण नहीं हो पाते। ब्रह्म प्रायणता आज का बिंदु है, ब्रह्म प्रायणता। ब्रह्म प्रायण आप तभी कहलाएंगे जब आपके अंदर दया, करुणा, वात्सल्य, स्नेह, सहृदयता, आत्मीयता, उदारता, सेवा जैसे गुण आपके अंदर पैदा हो, क्योंकि ये आत्मा के गुण हैं और यही गुण परमात्मा के भी हैं। आत्मा क्योंकि पिंड में, शरीर में रह रही है और उसका नियंत्रण हमारा मन कर रहा है। आत्मा लाचार है। सतोगुण से इस लाचारी को हमको तोड़ना पड़ेगा और उन गुणों को जो आत्मीय गुण हैं उनको हमको सक्रिय करना पड़ेगा। मूढ़ता, स्वभाव में उतरी हुई तमिश्रा, मूढ़ता और अहंकार। मूढ़ता रजोगुण को पैदा करती है, क्योंकि आप तो सतोगुणी हैं, पर मूढ़ता के कारण आपके अंदर रजोगुण पैदा हो जाता है। और अहंकार सब कुछ खत्म कर देता है, वो तमोगुणी है। इनसे ऊपर उठ करके, तमोगुण और रजोगुण से ऊपर उठ करके प्रेम के, भक्ति के क्षेत्र में जब मनुष्य प्रवेश करता है तो उसे ब्रह्म का साक्षात्कार होने लगता है। यही वो तरीका है जिससे आत्मा और परमात्मा का एकाकार होता है। उसे ब्रह्म का साक्षात्कार तभी होता है जब जीव आत्मा की वाणी को सुनता है। आत्मा की वाणी को सुनता है, ईश्वरीय आज्ञा वही है और उसी के अनुसार अपने विचार और अपने कार्यों को बना लेता है। सच्चा ईश्वर आराधन यही है। ऐसे सच्चे हृदय वाले भक्तों के अंदर उनके अंतःकरण में भगवान बैठा रहता है और उन पर आध्यात्मिक आनंद की वर्षा करता रहता है। परस्पर प्रत्यक्ष आदान प्रदान संतोष के रूप में होता है। आत्म जीव को संतुष्ट करती है, आत्मा जीव को संतुष्ट करती है। यही आत्मा और परमात्मा का मिलन है। अगर बात समझ आती है
इसीलिए पूर्व में कहा गया है कि मन जहां है उसे वहीं छोड़ दीजिए। मन जहां पर है उसको वहीं पर छोड़ दीजिए। अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान अपना विराट रूप दिखाते हैं और ये कहते हैं समस्त जीव, समस्त ब्रह्मांड मेरे अंदर समाया है और मैं ब्रह्मांड में हर जीव के अंदर समाया हूं। सच्चाई यही है, सच्चाई यही है। जब तक वो इसके अंदर है, ये सारी हरकतें कर रहा है, बोल रहा है, चल रहा है, हंस रहा है, भूख लग रही है, सारी इसकी भाव संवेदनाएं काम कर रही हैं। विराट के दर्शन होने के बावजूद भी अर्जुन मन की हठधर्मिता को नहीं छोड़ता, और छोड़ता भी है तो वो कहता है मैं सब कुछ छोड़ करके आपका ही कहना मानूंगा, बस अपने आप से कुछ नहीं करूंगा। विराट भावना को अपना लेना, विराट भगवान के रूप को जानना, भगवान की जिस भाव से पूजा की जानी चाहिए उसी भाव से संसार को और संसार के प्राणियों को उसी भाव से महत्व देना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ अगर चित्र बनाया जाए तो उन चित्रों में सौंदर्य उन्हीं में पाया जाता है जो सच्चे भक्त होते हैं, उन्हीं के हृदय में सौंदर्य पाया जाता है। बाकी तो बनावट करते हैं सुंदरता की। जिसके हृदय में सौंदर्य है उसका हृदय हर घड़ी प्रसन्नता को महसूस करता है और आत्मा आनंद को प्राप्त होती है। गहरी लंबी सांस, महसूस करें भगवान मेरी श्वास से मेरे अंदर प्रविष्ट हो रहा है। मिलन से मुझे प्रसन्नता और आनंद मिल रहा है। नदी के प्रवाह की तरह मेरी गति भी ईश्वर में हो रही है। एक तरफ मेरा उद्भव स्थान है, दूसरी तरफ मेरा परमात्मा में विलय है। निरंतर प्रवाह, गहरी लंबी सांस, नाक से अनुभूति, हृदय में समर्पण, एक तरफ से उत्पत्ति, दूसरी तरफ विलय, एक तरफ से गति, दूसरी तरफ से शांति,
परम गति, मेरी चेतना में ईश्वर की गति, परमात्मा ही सर्वस्व है, सर्वत्र है। अनादि अनंत परमात्मा मेरी दया, उसका वात्सल्य, मेरी करुणा, उसका स्नेह, मेरी सहृदयता, उसकी आत्मीयता, मेरी सेवा, उसकी उदारता। सतोगुणी प्रभाव, सतोगुणी प्रभाव, जागृत करिए, सब कुछ आपके अंदर है, जागृत करिए, अपनी शक्तियों को जागृत करिए। शक्तियों का जागरण बहुत कठोर कार्य है, सहज नहीं है। तभी हो सकेगा जब नदी के समान प्रचंड प्रचंड संकल्प शक्ति आपकी इच्छा शक्ति पर काम करे। परम गति, गहरी लंबी श्वास, मानिए मैं सांस ले रहा हूं, सांस में ईश्वर समाया है। विचार में ईश्वर के विचार की गति, इच्छा की गति, अंतरात्मा की आवाज, प्रेरणा, तुम्हारी गति, ईश्वर की सेवा। गति, चेतना की गति, अपनी चेतना को गति दीजिए। विचार से, इच्छा शक्ति से, सतो गुणों से अपनी इच्छा को, शक्ति को गति दीजिए।
गति। हे परमात्मा, तू मेरे अंदर विराजमान है। अच्छे विचारों को गति दीजिए मन ही मन। कोई छेड़छाड़ मन के साथ ना करें। अंतरात्मा की आवाज को सुने। गहरी लंबी सांस यहां से शुरू और हृदय पर जाकर के अनुभूति। सारी नदियों का गति सागर की तरफ है। सब एक जगह नहीं मिलती हैं। कोई कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं, चारों तरफ, सागर के चारों तरफ मिलती हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। अंतर चेतना की गति। गति करिए, साथ साथ गति करिए। अपने सोए हुए अपने इष्ट को जगाइए। भूख प्यास को, दुख को, कष्ट को आप अनुभव करते हैं। सतोगुणों से ईश्वर की अनुभूति। आत्म जागरण। सतोगुण से आत्म जागरण। विभिन्न संप्रदायों में साधना की क्रियाएं भिन्न भिन्न, उसी के आधार पर संप्रदाय का निर्माण। परंतु उद्देश्य सबका एक। हमारी भी साधना का उद्देश्य आत्म मिलन, आत्मा की गति परमात्मा में। वात्सल्य का गुण पैदा हो, ईश्वर का स्नेह आपको मिले, सहृदयता का गुण आपके अंदर पैदा हो,
हृदय जो बोले, अंतरात्मा जो बोले, उसी का पालन। आत्मीयता की वृद्धि। आप सेवा करें, भगवान की उदारता को प्राप्त करें। अपनी स्थिति को ब्राह्मी स्थिति में बदल दें। अपनी स्थिति को ब्राह्मी स्थिति में बदल दें। सोए हुए अपने जीव को जगाएं। बड़ा कष्ट सहना पड़ता है, पतन की तरफ जाना बड़ा अच्छा लगता है, मन हमें नरक में धकेल रहा है। बुद्धि का सहारा, ऐसे में बुद्धि का सहारा जागरण, सोई हुई शक्तियों का जागरण। अंदर की गहराइयों से चलिए, हाथ जोड़िए। जगाइए अपनी चेतना को, ज्ञान से जगाइए। भाव का जागरण, अंदर से भाव से भगवान भाव का भूखा है। भाव का जागरण। आत्मीय तत्व को जगाइए। जागृति।
नाभि से लगाकर छाती तक सारा प्रदेश एक तेज से ओतप्रोत गरम गरम गर्मी महसूस करिए। जागरण, बुराइयों का दहन। एक करुणा, एक आत्मीयता आपके ओम में शामिल हो। जागरण करिए। आप एक करुणा का भाव जगे आपका। ओ सहज स्वाभाविक प्रक्रिया आपको दिखाई देने लगे अंदर से। मैं कुछ नहीं कर रहा, अपने आप चलने लगा। ओंकार अपने आप चलने लगा। जितना आप ऊपर चढ़ाते जाएंगे अपने आप को, यहां पर चढ़ा करके ले जाएं, अपने आप अपने आप चलने लग जाएगा। चलिए करिए। ओ सहज स्वाभाविक गति। ओम अस्थो तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमयः। ओम मृत्योर्मामृतं गमयः। मृत्योर्मामृतं गमयः।
तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। दोनों हाथ रगड़ें, मुख पर फिराएं। अब की और पहले की स्थिति दोनों को देखें। अगर मूल्यांकन अपना करना है तो जब शुरू किया था और अब जब हैं, वर्तमान को, दोनों को आपस में घटा करके देखिए। अगर हल्कापन लग रहा है तो आपकी साधना हुई है, संतुष्टि आपको हो रही है तो आपकी साधना हुई है, अंतर चेतना स्वीकार कर रही है तो आपकी साधना हुई है। सभी से निवेदन है, राकेश पांडे गंगा विहार का छोटा भाई जो दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं, एम्स में ट्रामा सेंटर में इस समय पर भर्ती हैं, उनकी हालत थोड़ा ठीक नहीं है। आप सब उनके लिए प्रार्थना करना। आज की बात संपन्न।